नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं दुनिया देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें खास आपके लिए, जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है क्योंकि गोदी मीडिया के दौर में सच दिखाना बहुत टेढ़ी खीर बन चुका है। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की बढ़त। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुरुआती राउंड में बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार पर बढ़त बना ली है। पहले राउंड में 862 वोट और दूसरे राउंड में 1161 वोट की लीड। यह सीट बीजेपी का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। मतगणना जारी है। बृजभूषण शरण सिंह बरी। दिल्ली की रॉस एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व बीजेपी सांसद और पहलवान फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह तथा सह आरोपी विनोद तोमर को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया। कोर्ट ने दोनों को ऑनरेबल एक्विटल दिया। केरल में बाढ़ का कहर। केरल में भारी बारिश और भूस्खलन से मौतों का आंकड़ा 8 से बढ़कर 11 हो गया है। 7,600 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में शिफ्ट किए गए हैं। मुख्यमंत्री वीडी सत्येसन ने आपात बैठक बुलाई। पथनमथिट्टा, इडुक्की और कोट्टायम सबसे ज्यादा प्रभावित। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का समापन। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स समाप्त हो गए। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 मेडल जीते और चौथा स्थान हासिल किया। नीरज चोपड़ा और पीटी उषा ने अगले आयोजक अहमदाबाद को झंडा सौंपा। 3 राज्यों में उपचुनाव के नतीजे। बिहार के बांकीपुर के अलावा मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मांजलपुर में भी मतगणना चल रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी से निलंबित किया। कावेरी विवाद में किसान आंदोलन। तमिलनाडु के किसान कावेरी के पानी की मांग को लेकर रेत में दफन होने का प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्नाटक से कुरुवै फसल के लिए पानी छोड़ने की मांग जोरदार है। जम्मू कश्मीर में प्रवासी मजदूर सुरक्षा। कुलगाम में 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या के बाद प्रशासन ने मजदूरों को क्लस्टर में शिफ्ट करने का फैसला लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई। एनआईटी पीजी 2026 की तैयारियां। एनआईटी पीजी परीक्षा 30 अगस्त को एक ही शिफ्ट में होगी। रिकॉर्ड 2.73 लाख से ज्यादा उम्मीदवार पंजीकृत। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आधार, बायोमेट्रिक सुरक्षा और छात्र सुविधाओं पर जोर दिया। लोकसभा में 3 बिल पेश। आज लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण बिल पेश होने वाले हैं। विपक्ष के व्यवधान की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट में जंतर मंतर याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर के विकल्प के रूप में प्रदर्शन स्थल की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी। भारत चीन सीमा व्यापार। लिपुलेख और नाथुला पास से भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू होने की खबर है। लंबे समय बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधि फिर से सक्रिय हो रही है। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्रिक्स समिट की तैयारियां। भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स समिट की तैयारियां तेज। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। पश्चिम बंगाल में आतंक संदिग्ध गिरफ्तार। बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स ने हावड़ा से एक और आतंक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। मानसून अलर्ट। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। केरल के अलावा गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए जा सकते हैं। एनआईटी प्रदर्शनकारियों को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईटी संबंधित प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई और नाबालिग छात्रों को रिहा करने का आदेश दिया। अजय डोभाल को पुरस्कार। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। भोगापुरम एयरपोर्ट उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। खेलों में भारत का प्रदर्शन। कॉमनवेल्थ गेम्स में मुक्केबाजी और एथलेटिक्स में भारत ने शानदार मेडल हासिल किए। तेजस्वी शंकर डिकैथलॉन में इतिहास रचने वाले पहले भारतीय बने। कांग्रेस में आंतरिक विवाद। मध्य प्रदेश में दतिया उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने पूर्व विधायक को निलंबित किया। पार्टी में मतभेद की खबरें। किसानों की मांग। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी पानी विवाद फिर गरमाया। किसान रेत में दफन होने जैसी कठोर कार्रवाई पर उतर आए। सुरक्षा समीक्षा। जम्मू कश्मीर में प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। क्लस्टर व्यवस्था लागू करने का फैसला। शिक्षा क्षेत्र। नीट यूजी काउंसलिंग 5 अगस्त से शुरू होगी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने ट्यूटोरियल और एनआरआई गाइडेंस की व्यवस्था की। ऊर्जा क्षेत्र।
केंद्र सरकार ने समुद्री सुरक्षा के लिए शांति फ्रेमवर्क पर जोर दिया। बंगाल की खाड़ी में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की योजना। खेल झंडा हस्तांतरण। कॉमनवेल्थ गेम्स का झंडा ग्लासगो से अहमदाबाद को सौंपा गया। 2030 में भारत में खेलों की मेजबानी होगी। मौसम विभाग का अलर्ट। आईएमडी ने केरल के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी रखा। भारी बारिश जारी रहने की संभावना। राजनीतिक हलचल। बिहार में प्रशांत किशोर की एंट्री से राजनीति गर्म। बांकीपुर नतीजा पूरे राज्य की राजनीति पर असर डाल सकता है। कानूनी फैसला। बृजभूषण शरण सिंह केस में कोर्ट के फैसले के बाद पहलवान समुदाय और राजनीतिक दलों में चर्चा तेज। आपदा प्रबंधन। केरल में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। एनडीआरएफ और राज्य आपदा बल सक्रिय। सैनिटेशन का काम भी शुरू। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे। देश में मानसून, उपचुनाव, खेल उपलब्धियां और कानूनी फैसलों का मिश्रण आज की खबरों का मुख्य केंद्र बना हुआ है। ये थीं आज 3 अगस्त 2026 की सिर्फ भारत से जुड़ी 30 बड़ी और विस्तार से बताई गई खबरें। देश में राजनीति, मौसम, खेल और कानून के मोर्चे पर काफी हलचल है। आप सभी सुरक्षित रहें, अपडेटेड रहें। अगली स्क्रिप्ट में फिर मिलेंगे। जय हिंद।